प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, एक बार फिर हम आपके पास में हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बोले, बातचीत करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती उसका 9वां अध्याय, उसका हमने 18 से लेकर 21वें पद तक पढ़ा और हम इस अध्याय को कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के उन वचनों में आते हैं जहां पर यीशु मसीह ये कहता है कि तुम यदि इस पहाड़ से कहोगे तो ये पहाड़ उखड़कर समुद्र की गहराई में चला जाएगा, पेड़ से कहोगे तो पेड़ उखड़ जाएगा। पर जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आते हैं और इन वचनों का सहारा लेकर हम अपने जीवन के उन वृक्षों को, उन पहाड़ों को जब बोलते हैं तो फिर वो समस्याएं या वो पहाड़ हटता क्यों नहीं? आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह ने वृक्ष का क्यों बोला? क्योंकि एक बीज जब धरती पे जाता है तो धीरे धीरे वो ऊपर से भी बढ़ता है और नीचे से भी बढ़ता है, और एक पेड़ बनने में काफी समय लगता है। एक पेड़ अपनी जड़ों को जमीन के अंदर डालता है, इसका मतलब ये है कि पेड़ काफी मजबूत रहता है। तो परमेश्वर ये बताना मांग रहा है, या यीशु मसीह ये बताना मांगता है कि वो पेड़ जो धीरे धीरे बढ़ा है और जिसकी जड़ें भी बहुत गहरी हो गई है, जो पेड़ जो बहुत मजबूत है, यदि उसे भी कहोगे तो क्या होगा? वो पेड़ भी उखड़ जाएगा। अब पेड़ से हम चीजों को सीखने की कोशिश करें। कई समस्याएं हमारी लाइफ में धीरे धीरे बढ़ती है और हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि वो समस्याएं बढ़ रही हैं लेकिन उसको बढ़ने देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि समस्या छोटी है, जितने जल्दी हम इस समस्या को उखाड़ फेंकेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन हम लोग कई बार बहुत औपचारिक हो जाते हैं, बहुत कैजुअल हो जाते हैं, या उस छोटी सी समस्या पे ज्यादा हम ध्यान को केंद्रित नहीं करते, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहने वाले लोग हैं, तो वो छोटी मोटी समस्या को ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वही समस्या अपनी जड़ को फैला देती है, एक बड़ा आकार ले लेती है, जब वो हमें ही नहीं कई लोगों को वो चीजें दिखने लगती है, तब हम परेशान होने लग जाते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने ये कहा, यदि तुम बोलोगे तो, इसका मतलब क्या है कि मैं बोलूंगा हो जाएगा। क्या होना चाहिए आपके अंदर? कुछ तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर जब हम आते हैं, ये 12 साल से ये महिला खून बहने से क्या थी? परेशान थी। ठीक है ना। अब मैं ये सोचता हूं कि ये महिला जो 12 साल से परेशान है, पूरी पूंजी खराब कर चुकी है, और जिन जिन डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई, उल्टा और बीमार हो चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज, पूरा पैसा खत्म हो गया है, जितनी बीमार होना था उससे और ज्यादा बीमार हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी आशा को उसने छोड़ा नहीं है। एक मसीह व्यक्ति कितना भी परेशान हो जाए, वो अपनी उम्मीद कभी नहीं खोता, और उसको खोना भी नहीं चाहिए। अगर उसने खो दिया अपनी उम्मीदें कि यार अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो इस बीमारी में कुछ नहीं हो सकता, अब इस आर्थिक तंगी में कुछ नहीं हो सकता, अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, जब व्यक्ति ऐसा सोच लेता है, इसका मतलब वो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कमजोर हो चुका है, उसके अंदर विश्वास कमजोर हो चुका है। लेकिन आप इस महिला के जीवन से सीखें, इतना परेशान होने के बाद भी उसने अपनी आशा नहीं खोई। और मालूम सबसे अच्छी चीज जो मेरे प्रचार का आज विषय है, 21वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। क्योंकि वो अपने मन में कहती थी। क्या कहती थी? कि मैं बीमार ही रहूंगी। क्या कहती थी? मैं तो कभी सुधर ही नहीं सकती। क्या कहती थी? मेरा तो कभी भी कुछ अच्छा हो नहीं सकता। क्या कहती थी? मैं तो जिन हालातों में हूं ना, उन्हीं हालातों में पड़ी रहूंगी। क्या ये लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है बाइबल में? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो ये कह रही है कि यदि मैं यीशु के कपड़ों के छोर को छू लूंगी तो चंगी होंगी। वो पहाड़ों को नहीं कह रही, वो वृक्ष को नहीं कह रही,
वो यीशु को नहीं कह रही, वो अपने लोगों को नहीं कह रही, वो किसको कह रही है? वो अपने मन में कह रही है। और मन सबसे जो आज हम लोगों के साथ दिक्कत है, हम मन में ना उठपटांग कुछ भी बोलते हैं, अपने लिए कुछ भी बोलते हैं। ये हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। सब चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ी सी समस्या आ गई तो हमारा मन जहां बेचैन हुआ और वहीं पर हम ये सोचने लग जाते हैं कि साहब मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मैं किसी काम की नहीं हूं, या मैं किसी काम का नहीं हूं। ये बीमारी ना जाने कितने सालों से है, उठा ले मुझे, इसी समस्या में मुझे उठा ले। हम जब समस्या में परेशान होते हैं तो अपने लोगों को जो नहीं बता पाते तो हम मन ही मन में निगेटिव सोचने लग जाते हैं, हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं, अपने आप को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, 12 साल कम नहीं होता, जीवन के 12 साल जिस महिला ने उस खून बहने वाली बीमारी से परेशान थी, जो इतना परेशान हो चुकी थी, जो इतना अपनी सारी पूंजी खर्च कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मन में ये कह रही थी, मैं को यीशु के कपड़ों को छू लूंगी ना, मैं चंगी हो जाऊंगी। आप कल्पना करें साहब, उस लेडी का मन कैसा था। उस लेडी के अंदर जो विश्वास था वो अंदर से आ रहा था, बाहर से नहीं। कि हम लोग कई बार बाहर से विश्वास को लेते, और इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो गई। हम दूसरों की चंगाई को देखते हैं, फिर हम अपने अंदर विश्वास को लेते हैं, हाँ यार उसकी बीमारी अगर चंगी हो गई तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। हम कई बार विश्वास बाहर से लेते हैं, पर यह महिला अंदर से अपने विश्वास को ले रही है और अंदर से बोल रही है कि मैं अपने मन में कह रही है कि यीशु के छोर को छू लूंगी तो। अब आप कल्पना करो साहब, 12 साल में निराश नहीं हो पाई, 12 साल में वो बीमारी उसे निराश नहीं कर पाई, 12 साल में वो डॉक्टर उसे निराश नहीं कर पाए, 12 साल में जो सारी पूंजी चले गई, धन चला गया, वो धन उसे निराश नहीं कर पाया। लेकिन अंत तक उसने अपने मन में ये सोच के रखी थी कि इसको छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक मसीह व्यक्ति अंत तक जब तक उसके जीवन में खुदा की आशीष आ नहीं जाती, उसे दम नहीं तोड़ना चाहिए, उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस महिला ने ये नहीं सोचा कि यार यही बीमारी ना अब मेरी सजा बन गई है, ये बीमारी मेरे शरीर का एक अंग बन गई है, इसी बीमारी में रहना है और इसी बीमारी में मर जाना है। लेकिन मेरे प्रियो, उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा। सारे पैसे खत्म होने के बाद भी उसने अपने मन में अपने आप से कह के रखा था, मैं छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हम अपने मन में क्या कह के रखते हैं? आज बहुत से लोग जब उनके जीवन में थोड़ी सी बीमारी आ जाती है ना, तो बीमारी के चलते अपने मन में बहुत सारी कुछ बातें कह देते हैं। लेकिन इस महिला से हमें आज ये सीखना है, इस महिला से हमें यह सीखना है, चाहे आपके जीवन में पहाड़, वृक्ष, चाहे कैसी भी समस्या से हम जूझ रहे हों और हम कितनी भी प्रार्थना कर रहे हों, चाहे कितने भी उपवास रह रहे हो, कितना भी हम खुदा के सामने बैठे हो, अगर ये समस्या नहीं जा रही है, लेकिन हमें अपने मन में ये सोच के रखना है कि ये एक दिन ये समस्या जरूर जाएगी। हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा खुदा कभी हमें निराश नहीं होने देता, और ना उसकी ऐसी सोच है कि हम उस ऐसी बीमारी में पड़े रहे। लेकिन मैं इसको सोचता हूं कि जब उसने ये सोचा, अपने मन में ही उसने ये सोचा कि मैं छू लूंगी, तो मेरे प्रियो क्या उसने घोषणा किया? क्या आज घोषणा बहुत चल रही है, ये घोषणा करो, ये घोषणा करो, ये घोषणा करो, सब हो जाएगा। इसको तो घोषणा करना था बस, हाँ मैं यीशु के लहू में चंगी हो गई हूँ, हाँ मैं यीशु के नाम में चंगी हो गई हूँ। लेकिन ठीक है, उसने घोषणा नहीं करी, उसने अपने अंदर विश्वास करी, और विश्वास को उसने क्रिया में बदला, एक्शन में बदला उसने, और वो यीशु के पीछे भीड़ को चीरती हुई यीशु तक पहुंच गई। विश्वास
तक ही सीमित नहीं होना है, अपने विश्वास को क्रिया में लाना है, एक्शन में लाना है अपन को। ये महिला केवल ये सोच के एक स्थान में पड़ी नहीं रही कि अरे अब तो यीशु सब चंगा कर देगा, लेकिन उसने ये ठाना था मैं उसके कपड़ों के छोर को छू लूंगी। तो उसके जीवन का जो लक्ष्य था या एक्शन था वो उसके कपड़ों के छोर को देख रही होगी कि मुझे कैसे भी वहां तक पहुंचना है, मुझे भीड़ से होते हुए जाना है और उसके कपड़ों को छूना है। घोषणा करते रहने से कुछ नहीं होता साहब। हमने जो विश्वास रखा है वो विश्वास किस में आना चाहिए? क्रिया में आना चाहिए। इसलिए नहीं कहा ना कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अगर हम ये सोचते हैं, चलो जैसे अपन चर्च बना रहे हैं, ये सोचे चर्च बन जाएगा, यीशु के नाम से चर्च बन जाएगा, हो जाएगा क्या? अपने आप सब हो जाएगा, घोषणा करते रहो बस। कितना आसान हो जाता ना। ऐसा नहीं है, दो मजदूर भी लगते हैं उसमें जो सुबह शाम चक्कर लगाते हैं, पैसा भी लगता है उसमें, समय भी लगता है उसमें। अब आप कल्पना करें, खुदा ये नहीं कह रहा है कि विश्वास करके एक स्थान में पड़े रहो और घोषणा करते रहो, लेकिन खुदा ये कह रहा है कि विश्वास करो तो अपने अंदर उस विश्वास को क्रिया में बदलो और मेहनत करो और तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर हम अपनी लाइफ में सरलता को देखना चाहते हैं, आशीषों को देखना चाहते हैं, तो विश्वास तक ही सीमित नहीं होना है, लेकिन विश्वास को क्रिया में लाना है, एक्शन में लाना है, कर्म में लाना है विश्वास को। तब जाके हम उत्तम आशीषों को देखने पाएंगे। वो महिला, उसके जीवन की दो जो उत्तम चीजें थी, उसने अपने अंदर विश्वास को बनाए रखा, पहली चीज। दूसरी चीज, उस विश्वास को उसने कर्म में बदला, और जैसे कर्म में बदला मेरे प्रियो, वो यीशु तक पहुंची, उसके छोर को छू लिया और वो चंगी हो गई। हम लोग केवल विश्वास करने वाले लोग हैं, कर्म करने वाले लोग नहीं है। दिक्कत यह है। लेकिन यीशु कह रहा है अगर आप विश्वास कर रहे हो तो कर्म भी करना सीखो, क्योंकि कर्म का एक बड़ा प्रतिफल है। विश्वास को कर्म में बदलना है और कर्म आपको एक बड़ा प्रतिफल देगा। वो महिला सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो निराश नहीं हुई। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि यदि हमने कोई चीज विश्वास में अभी तक नहीं पाई है तो निराश होने की जगह उस विश्वास को कर्म में बदलने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना। पवित्र आत्मा, एक बार फिर हम आपके पास में हैं। आज की रात्रि के समय खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम केवल एक स्थान में पड़े ना रहे खुदा। प्रभु, केवल विश्वास तक सीमित ना रहे प्रभु, लेकिन खुदा विश्वास से वो विश्वास को हम कर्म में बदले मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु, विश्वास केवल एक स्थान में पड़े रहने से नहीं होता प्रभु, लेकिन अपने विश्वास को प्रभु कर्म में बदलने से प्रभु रिजल्ट आता है खुदा। प्रभु, हम पर दया कर। हम तेरे क्षेत्र में लग गए, हम तेरे काम में लग गए हैं खुदा। प्रभु, एक बड़ा काम जो तूने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, यीशुए, हम उस काम को करने के लिए खुदा अपने मन, अपने हृदय को प्रभु जी वो बड़ा तैयार कर सके खुदा। हम निराश ना होने पाए, हम हताश ना होने पाए प्रभु जी, लेकिन हम अपने आप में, अपने अंदर उस महिला के समान कह सके कि हाँ, खुदा ने बुलाहट दी है और एक बड़ा काम खुदा ने हमारे लिए रखा है। और प्रभु, उस बड़े काम को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते चले जाएं खुदा। इस घर पर पवित्र आत्मा में बड़ी आशीष की घोषणा करता हूं प्रभु। जो चर्च, जो बाउंड्री बन रही है प्रभु, उस पर भी हम तेरी आशीष को चाहते खुदा। और प्रभु, तू हमें बुद्धि समझ दे कि तेरे अनुरूप प्रभु जी वो बाउंड्री बनती चली जाए खुदा, ताकि तेरा काम प्रभु जो तूने इमलिया क्षेत्र में रखा है प्रभु जी, वो हम लोगों के द्वारा हो सके खुदा। और एक बड़ी भीड़ प्रभु जी हमारे भवन की तरफ आती चली जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।